हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या भगवान राम काल्पनिक व्यक्ति है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देते हैं। श्री राम जी भगवान हैं और वे सृष्टि रचयिता हैं। तो मैं रचयिता के दर्शन करने पास वाले मंदिर चला गया। जब राम की मूर्ति के समक्ष प्रांजल खड़ा हुआ तो मुझे विचार आया कि भला यह धातु का बना राम है जिसने सृष्टि की रचना की, और फिर खुद मंदिर में जा बैठा। भला ये मनुष्य जैसे लगने वाला पुरुष रचयिता कैसे हो सकता है। यह तो बस एक पैसा कमाने का ढंग है जो पंडित जी ने बनाया होगा, या उनके पिता, या उनके दादा या परदादा ने। बस फिर मैं घर आ गया और मुझे विश्वास हो गया कि राम कभी थे ही नहीं। टीवी पर प्रसारण में भी यही बातें चल रही थी कि श्री राम काल्पनिक है या नहीं, अभी न्यायालय तय नहीं कर सका। मगर जब कुरान खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि ईश्वर ने हर देश और काल में अपने महापुरुष भेजे। मैंने सोचा कि आज इब्राहिम को कोई काल्पनिक क्यों नहीं समझता। यहाँ तक कि हिंदू भी इब्राहिम को एक प्राचीन पुरुष समझते हैं। हो सकता है कि मुसलमान को ताना देने के लिए कोई हिंदू इब्राहिम को काल्पनिक बोले, मगर कहीं न कहीं वे इब्राहिम पर विश्वास करते हैं। इब्राहिम कौन थे? क्या वे मुसलमान थे? कुरान तो कहता है कि मुसलमान वो होता तो नमाज पढ़े, और नमाज आखिरी नबी मोहम्मद पर लागू हुई। फिर इब्राहिम ईश्वर की आराधना कैसे करते? इब्राहिम जिनका जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था, और उनके पिता एक मूर्ति पूजक थे, और इब्राहिम के घर में भी बहुत सारी मूर्तियां थी, मगर इब्राहिम का मन उन मूर्तियों के काल्पनिक मानता था और वे एक निराकार ईश्वर की आराधना करना चाहते थे। इब्राहिम ने अपने घर में रखी मूर्तियों को तोड़ डाला और उनके पिता उन पर क्रोधित हुए और इब्राहिम को घर से बाहर निकाल दिया, और फिर इब्राहिम कभी घर लौट कर नहीं आए। इब्राहिम की भाषा क्या थी यह आज निश्चित रूप से किसी को नहीं पता, और वे उसी भाषा में ईश्वर की आराधना किया करते थे जिस भाषा में उनके पिता देवताओं की स्तुति किया करते थे। हो सकता है जो शब्द और मंत्र उनके पिता देवताओं के लिए बोलते हो वही मंत्र इब्राहिम ईश्वर की स्तुति में कहते होंगे। इब्राहिम वनवास में गए और आजीवन ईश्वर की आराधना में ही मग्न रहे। अब हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी की। क्या वे कभी पंडित के पास मंदिर में गए? क्या श्री राम के मंदिर में जाकर अपनी भक्ति आप करते थे? तो क्या श्री राम जी सच में दिख पड़ते थे जैसे मूर्तिकार अपने हाथों से खोद कर बनाते हैं? श्री राम जी वेद ज्ञानी थे और ईश्वर का ज्ञान और प्रेम रखते थे। श्री राम जी को भी उनकी माता पिता ने विवाहिता किया जैसे इब्राहिम को उनके पिता ने विवासित किया था, और श्री राम जी भी वन में ईश्वर की ही आराधना करते थे। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि श्री राम जी काल्पनिक और इब्राहिम वास्तविक हो गए? हमारी मूर्खता के कारण ही आज श्री राम को काल्पनिक माना जा रहा है। अगर राम भक्त बनना है तो उनके चित्र नहीं चरित्र को देखे। आपने उन्हें ईश्वर बना दिया और लोगों ने उन्हें थोड़ा सा भी सम्मान तक नहीं दिया। क्या यदि हमने उन्हें एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया होता तो कोई उनका अधिक्षेप या उनकी निंदा करता? श्री राम जी वेद ज्ञाता भी थे और वे वेद ईश्वर को छोड़ और किसी सत्ता का नामोल्लेख नहीं करती। उसी ईश्वर के अनेक नाम और गुण हैं, और उन्हीं गुणों के आधार पर उनके विभिन्न चित्र व मूर्तियां बनाई गई थी, और कोई मूर्ति 2000 से 2500 वर्ष पहले की नहीं है, जबकि श्री राम तो मेरे प्रमाणों के आधार पर लगभग
55 4,55,000 वर्ष पहले आए और कुछ लोगों का मत है कि वे लाखों वर्ष पहले हुए। इससे स्पष्ट है कि किसी प्राचीन समुदाय ने 2000 से 2500 के आसपास वैदिक धर्म स्वरूप बिगाड़ दिया होगा, अन्यथा उससे पहले निराकार ईश्वर की ही आराधना होती थी। यह मंदिर एक मूर्ति पूजा स्थल न होकर ध्यान और पाठ का मंदिर हो तो किसके मन में यह विचार आ सकता है कि हमारे महापुरुष काल्पनिक है। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।